हेलो नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल आंवला नवमी है और आंवला नवमी पर माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा करने पाने के लिए हमें आंवला नवमी पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हम कुष्मांडा नवमी या आंवला नवमी कहते हैं और आंवला नवमी के रूप में हम इसे मनाते भी हैं। भगवान विष्णु ने कुष्मांडा नामक राक्षस का वध किया था और उसके वध करने के बाद उसके अंदर से एक वेल उत्पन्न हुई थी। उस वेल को हम कोहला कहते हैं। तो कल कोहले का दान किया जाता है, नहीं तो फिर कोहले की बलि भी दी जाती है। आपके यहाँ पर जो प्रथा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो कल हमें कोहला दान ज़रूर करना चाहिए। तो कोहले के साथ हमें घी भी दान करना है। कोहला और घी का दान हमें आपके आसपास कहीं मंदिर हो, जो विष्णु भगवान का मंदिर हो या माता महालक्ष्मी का मंदिर हो, तो उस मंदिर में जाकर हमें कोहले का दान करना है। और इस दिन आंवला नवमी भी मनाई जाती है। माता महालक्ष्मी को हरि और हर दोनों की पूजा एक साथ करनी थी। तो फिर माता सोच रही थी कि हरि और हर की पूजा मैं एक साथ कैसे करूं, क्योंकि हरि को तो तुलसी का पौधा मतलब तुलसी माता पसंद है और हर को बेलू पत्र चढ़ाया जाता है। हर को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ता और हरि को कभी भी बेलू पत्र नहीं चढ़ता। तो फिर माता विचार में थी कि मैं ऐसी कौन सी पूजा करूं कि जिससे मेरी हरि और हर दोनों की पूजा हो जाए। तो फिर माता महालक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा की, जिसमें हरि और हर दोनों का वास होता है। तो हमें भी कुष्मांडा नवमी पर आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। आंवला वैसे तो आयुर्वेदिक में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत अत्यंत ही लाभकारी है। आंवले के प्रयोग से हमारी कई सारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। त्वचा, आँख और बालों के लिए आंवला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस आंवला नवमी पर हमें माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो यही मैं अभी आपको बताऊंगी। तो हमें सर्वप्रथम आंवला का पेड़ अगर आपके आसपास होगा तो आंवले के पेड़ की हमें पूजा करनी है। उस आंवले के पेड़ को हमें गंध, अक्षत, फूल अर्पण करने हैं। उसके नीचे हमें घी का दीपक जलाना है, थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पण करना है और जो मौली होती है लाल कलर की मौली, उस मौली का धागा हमें उस पेड़ की टहनी पर बांधना है। और आंवले के पेड़ की हमें 8 परिक्रमा करनी है और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही हमें भोजन भी करना है सारे परिवार के साथ। इस तरह से हमें आंवला नवमी मनानी है। आंवले की पूजा माता महालक्ष्मी ने की थी और आंवले के पेड़ में हरि और हर दोनों का ही वास होता है, इसलिए। और नवमी तिथि आंवला नवमी की जो ये कुष्मांडा नवमी जो आंवला नवमी बोलकर मनाई जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा पर्व है कि इस पर हम जो भी कार्य करें, पूजा करें, तो उसका फल हमें अक्षय मिलता है। आंवला नवमी को अक्षय फल देने वाली भी तिथि मानी जाती है। और जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है तो वहाँ पर माता महालक्ष्मी का वास तो अपने आप ही हो जाता है। भगवान विष्णु ये सृष्टि के पालनहार है, तो हमें भगवान विष्णु की इस आंवला नवमी पर सेवा ज़रूर करनी है। और एक चीज़ है जो हमें ज़रूर से दान करनी है, वो मतलब हमें कोहला दान करना है। आपके यहाँ पर अगर कोहला बलि दिया जाता है तो आप उस तरह से कीजिए। अगर बलि नहीं दिया जाता या आपके पास कुछ भी नहीं किया जाता तो भी फिर भी आपको कोहले का फल और उसके साथ घी ले जाकर किसी मंदिर में दान करना है। कोहले का फल आप मंदिर में दान कीजिए और जो घी है वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को भी आप दान कर सकते हैं। वैसे तो आपको कल कपड़े और अनाज
जैसी आपकी ऐपत है उस हिसाब से आपको दान करना है। आप कंबल दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं और कोयले का भी हमें दान करना है। तो इस तरह से हमें आंवला नवमी के दिन आंवला नवमी की पूजा करनी है। मैंने दी गई इस जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। स्वामी महाराज की कृपा से आपके मन की सारी अच्छी इच्छाएं पूरी हो, ऐसे स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और ज़रूर से इन उपायों को कीजिए, तो आप पर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और कुछ मंत्र है, कुछ स्तोत्र है जिनका हमें पठन करना होता है। तो हम आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः का भी जाप 108 बार कर सकते हैं। नहीं तो श्रीमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हैं, विष्णु भगवान के 1000 नाम का भी पठन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें संस्कृत में दी गई है, तो आप इसे श्रवण भी कर सकते हैं यूट्यूब पर लगाकर। अगर आपको नहीं आता है तो फिर वेंकटेश स्तोत्रम का भी आपको पठन करना है। इसी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आप श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का भी पठन कर सकते हैं। तो आप इसमें से आपको जो सेवा ठीक लगे आप वो सेवा कर सकते हैं। और इस दिन हमें आंवले की भी पूजा करनी होती है और सभी परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ज़रूर से भोजन कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।